तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई हुक्म से इस तरह बात करने की? तुम जानते भी हो किसके सामने खड़े हो? सिर्फ एक मिनट लगेगा तुम्हारी ये पूरी दुकान और तुम्हें खरीदने में। मुंशी जी की तेज आवाज सुनते ही काठ घूर कर शॉप ओनर को देखने लगे। ओनर गौतम के रुतबे और ताकत को पहचान चुका था। गौतम भले ही दिखने में आम आदमी था, लेकिन उसकी असल हकीकत कुछ और थी। जाओ पैसे का बैग लेके आओ। बैग खुलते ही सभी के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। बैग पैसों से लबालब भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शॉप ओनर के पैर कांपने लगे। वो अगले ही पल गौतम के पैरों में गिर गया। हुकुम, मुझे माफ कर दो हुकुम, मारने से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ मिस्टर सेल्समैन, अब बताओ तुम्हें मेरी औकात देखनी है? मुझे माफ कर दो सर, मेरा दिमाग खराब हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद कभी किसी ने किसी का मजाक उड़ाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बात कहते हुए गौतम ने गार्ड्स को इशारा कर दिया। थोड़ी देर पहले जो लोग गौतम का मजाक बना रहे थे, अब उनकी निगाहों में गौतम के लिए एक अलग तरह की इज्जत थी। अब वो नेकलेस निकालो जो मेरी वाइफ ने पसंद किया था। हाँ, अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जा निकाल। उस नेकलेस को देखते ही गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा। देखते ही देखते उसने शॉप से बहुत सारे महंगे गहने खरीद लिए। ये देखकर शॉप ओनर्स का सर चकराने लगा। ले लो। चलिए मुंशी जी। मुंशी जी, सारे जेवरों को अच्छे से पैक करवा दीजिए और कुछ महंगी महंगी गिफ्ट्स भी इनके साथ ऐड करवा दीजिए। कल अपनी के कजिन की शादी है, मैं नहीं चाहता कि उसकी नजरें किसी के सामने पड़े, इसलिए सारी गिफ्ट्स उन्हें पहुंचा दी अपनी की तरफ से। और हाँ, इसमें एक नीले कलर का हाथ वो अलग से निकाल लीजिएगा। ये होगा। मैं उसे अपनी को अपने हाथों से गिफ्ट देना चाहता हूँ। जी हुकुम, छोटा मुंह बड़ी बात। आप अम्मी को सच क्यों नहीं बताते अपने बारे में? बताएंगे मुंशी जी, अभी उसका सही वक्त नहीं है। सही वक्त आने पे मैं उसे खुद बता दूंगा। वैसे ये अच्छा ही है। अगर आपके ससुराल वालों को ये पता चल जाए कि आप रांझोर के राठौर हो, तो वो अम्मी से आपका तलाक कभी नहीं होने देंगे। हम चलते हैं मुंशी जी। गौतम कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि मुंशी जी की बातों से वो खुश नहीं है। मुंशी जी भी समझ नहीं पा रहे थे क्यों वो फूलों का आसान रास्ता छोड़कर कांटों के रास्ते पे चल रहा है। सब्जियां लेकर घर जाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी छाई हुई थी, वो खुशी घर पहुंचते ही गायब हो गई। घर में एक अलग ही तरह की बहस छिड़ी हुई थी और गीता को सिर्फ गौतम का इंतजार था। वाह 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 वाह, आइए महाराज। मुझे तो लगा आप सब्जी लेने कहीं दूसरे शहर ही निकल गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो शट अप। आज फिर तेरी वजह से मेरी बेटी की इंसल्ट हुई है। भगवान पता नहीं किस जनों का बदला ले रहा है मुझसे। अग्नि, अभी के अभी शादी को तलाक दे प्लीज। अग्नि मॉम, आप फिर से मत शुरू हो जाइए। इस बार तो गौतम की कोई गलती भी नहीं थी और मैं रोज रोज तलाक सुनकर परेशान हो गई। तो क्या करूं मैं? जब जब इस आदमी को देखती हूं ना, तब तब मेरा दम घुटता है। हे भगवान, अब तू ही इस लड़की को समझा, क्योंकि इसने मेरा सुनना बंद कर दिया है।
आज भी कितने लड़के इसके पीछे हैं, लेकिन ये गीता का रोना और ड्रामा करना कोई नई बात नहीं थी। वो इसी तरह हर दूसरे दिन अवनी को इमोशनल ब्लैकमेल किया करती थी। गौतम तुम जाओ, कुछ खाने के लिए बना लो, मॉम से मैं डील करती हूँ। और सुनो, कुछ अच्छा बनाना और सिंक में एक भी झूठा बर्तन नहीं चाहिए। जाओ। गौतम अगले ही पल किचन में चला गया, लेकिन गीता का गुस्सा अभी तक चढ़ा हुआ था, साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे। मॉम मॉम आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज। प्लीज अभी भी देर नहीं हुई, फिर बाद में पछताएगी तो आज के आज इस आदमी को तलाक। प्लीज बेटा। आप फिर से वही बात कर रही हैं, मैं आपको कैसे बोलूं? देखिए आप मुझे कितना भी समझा लो, लेकिन मैं गौतम को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी और ये फाइनल है। बेटा आप प्लीज समझिए इस बात को। अवनी, अवनी, मने तो घनी देर पहले ही खबर लग गई थी कि इनके जेब में पैसा ना हुए, बस महंगा सामान देखना है। वहीं अवनी ने आज डिवोर्स के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक ज्वेलरी शॉप में हुई बेइज्जती की बात चल रही थी। गौतम ने कमरे में आते ही सैंडविच की प्लेट रख दी और अवनी को देखने लगा। अवनी गिफ्ट के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। तुम इंतजाम करोगे? कैसे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाओ, गद्दा उठाओ, नीचे जाकर सो जाओ। गुड नाइट। अवनी की आवाज में गिफ्ट ना खरीद पाने का गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि गौतम ने गायत्री देवी को देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद लिए थे, जिसे देखकर अवनी कल शॉक होने वाली थी। अवनी ने एक शानदार ब्लू रंग की ड्रेस पहनी थी, जो उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रही थी। यही वजह थी कि गौतम कार चलाते हुए बार बार मिरर से उसे देख रहा था। कुछ ही देर में गौतम ने अग्रवाल हाउस के बाहर कार खड़ी कर दी। कई सारी महंगी गाड़ियां और घर में हुई सजावट को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि आज पार्टी में अग्रवाल फैमिली के सभी लोग आए हुए थे।